हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका स्मार्ट कीड़ा करंट अफेयर्स में। किस होली है आज और स्लाइड्स नहीं बन पाई हैं, तो मैं इसको पीडीएफ पे ही ले रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो। किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग अकाउंट फॉर मिलेनियल्स? मिलेनियल्स यानी कि जो 2000 के बाद जो आने वाली यंग जनरेशन है। उत्तर इसका क्या है, जल्दी बताइए। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका आंसर है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने डिसीजन लिया है 21 से 38 साल तक ये खोलने का अकाउंट दे सकते हैं, बिकॉज ये इसका नाम होगा अकाउंट का ट्रेंडी अकाउंट। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो प्राइमरी होल्डर को मिलेनियल होना होगा एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्रेम किया है न्यू पीनल स्ट्रक्चर फॉर द कमोडिटिव डेरिवेटिव सेगमेंट इन इवेंट ऑफ डिलीवरी डिफॉल्ट? उत्तर है इसका, जल्दी बताइए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेबी ने कहा है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो इनके पास कमोडिटिव डेरिवेटिव सेगमेंट है, इनके पास एप्रोप्रिएट डेटरेंट मैकेनिज्म। डेटरेंट मैकेनिज्म क्या होता है? डेटरेंट होता है कि किसी को रोक देना पनिशमेंट के डर से। तो एक्चुअली क्रिमिनल लॉ के अंदर ये होता है, मैं अब लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पीडीएफ है। नंबर 1 होता है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है कि आप प्रिवेंट कर दो क्राइम को। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, प्रिजनर को रिफॉर्म कर दो। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, आंख के बदले आंख। डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि आप इतनी हाई पनिशमेंट रखो कि बंदा करने से पहले एक बार सोचे। तो डेटरेंट मैकेनिज्म है इन प्लेस अगेंस्ट इंटेंशनल और विलफुली डिलीवरी डिफॉल्ट, और ये एडिक्वेट कंपनसेशन देगा जो नॉन डिफॉल्टिंग काउंटर पार्टी होगी। इंडिया ने 40वीं रैंक ली है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। किस कंट्री ने टॉप किया है? उत्तर है यूएसए ने ही टॉप किया है। अब आप बोलेंगे यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी ने ये निकाला है। आप कहेंगे यूएस निकाल रहा है और यूएसए ही टॉप कर रहा है तो कुछ घपला हो सकता है। उत्तर है नहीं, क्योंकि यूएसए जो है वो इनोवेशंस में बहुत आगे रहता है और पेटेंट्स और जो ये चीज़ें जैसे आर&डी है इसमें बहुत आगे है, पेटेंट कराना, कॉपीराइट कराना। तो इस कारण इन्होंने रैंक 1 लिया है। रिसेंट रिपोर्ट इंडिया और किस कंट्री की आई है ऑन कि वो वर्क कर रहे हैं थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन में? उत्तर बहुत सिंपल है, उत्तर है इसका फ्रांस, बिकॉज इंडिया और फ्रांस जो है, फ्रांस का बिगेस्ट पार्टनर जो है इंडिया है इन स्पेस। इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर फ्रांस इन स्पेस में थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। इंडिया और किस कंट्री ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग एंड पेसेक्स? उत्तर है इसका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर ने जॉइंट पेट्रोलिंग की है मेडागास्कर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन की। मेडागास्कर से अगर आप ऊपर चले जाते हैं अफ्रीकन जोन्स में, तो सोमालिया और एंटी पायरेसी के लिए बहुत मशहूर है ये कोस्ट जो है अफ्रीका की, जो ईस्ट कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर ये पेट्रोलिंग की गई है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू री एस्टेब्लिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग? अगर आप हिंदी स्पीकिंग एरिया से हैं तो अगर आपको पता है कि ये कौन सी कंट्री है तो बहुत इजी है, उत्तर है यूएसए, क्योंकि यूएसए की एजेंसी है सिक्योरिटी होमलैंड। तो होमलैंड सिक्योरिटी और यूएसए ने ये किया है, यूएसए और इंडिया ने ये जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया के एम्बेसडर टू यूएस तरनजीत सिंह सद्दू और सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एलेजेंड्रो एन मर्कॉस ने ये किया है। एजुकेशन मिनिस्टर ने 100 बुक्स लॉन्च किए हैं टीचर और स्टूडेंट्स द्वारा ऑफ सीबीएसई स्कूल। इसमें से कौन है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उत्तर आप सबको पता है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कॉमिक्स जो हैं ये ऑनलाइन एसेस हो सकती हैं दीक्षा वेब पोर्टल पे या वाया दीक्षा ऐप और एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन। किसने ऑथर की है बुक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस? आपको पता है बागबान में जो सेकंड बेटा होता है समीर सोनी जी, तो उन्होंने ये बुक की है कि डार्केस्ट और उनके जो बहुत भीषण तरीके के थॉट्स इन अंदर जो विचारों में गुफ्तगू चलती है, एनेक्जाइटी और सेल्फ डिस्कवरी जो उनको हुई थी, उसके ऊपर ये बुक उन्होंने लॉन्च की है। किस स्टेट ने ट्यूबरोक्यूलोसिस टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम में नेशनल ऑनर विन किया है? क्योंकि इन्होंने रिड्यूस किया है प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज, तो अंतर है इसका केरला। तो केरला ने ये नेशनल ऑनर स्टेट का बैक किया है। किस पर्सन ने जीता है गोल्ड इन P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट? लास्ट डे था ये 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप का, यानी पैरालंपिक्स दिव्यांगों के लिए जो होता है। उत्तर इसका है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जी ने जीता है ये सेकंड गोल्ड। किसने ब्रेक किया MS धोनी का रिकॉर्ड एज अफगानिस्तान स्वीप जिम्बाब्वे T20 इंटरनेशनल सीरीज? उत्तर है इसका अशगार अफगान। तो अशगार अफगान वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स, बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल। किस कंपनी ने रिसीव किया कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्मर्ड टैक्टिकल व्हीकल्स LSV फॉर इंडियन आर्मी फॉर देयर रेके एंड वेपन करियर रिक्वायरमेंट? उत्तर है इसका महिंद्रा डिफेंस। तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने ये दिया है। ये डिफरेंट टेरेन इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स और प्लेन्स के ऊपर जो है ये काम करेगा। टेस्ट व्हीकल्स जो है ये जो टेस्ट व्हीकल्स हैं ये पुट किए गए थे
कि ये इन चीज़ों के ऊपर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके लिए चाहिए हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि भारत की जो आर्मी है वो लेह लद्दाख जैसे एरियाज पे रहती है, डेजर्ट्स राजस्थान, और प्लेन्स अगर हम देख लेते हैं कि कैंटोनमेंट एरियाज प्लेन्स में हैं, राजस्थान के एरियाज जो कुछ आते हैं वो प्लेन्स में। किस कंट्री ने रिसेंटली गो हेड लिया है टू कंस्ट्रक्ट व्हाट वाज बीइंग बिल्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल? ये शिप को नेविगेट करने में ट्रेचरस स्टार्व्ड हवर्ट सी में हेल्प करेगा। उत्तर है इसका नॉर्वे। नॉर्थ पोल के आसपास ये कंट्रीज होती हैं तो ये करेंगे, ये नॉर्वल कोस्टियन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये बनाएंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पार्टनर किया किस कंपनी के साथ टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर है इसका मैक्सटर। तो मैक्सटर के साथ फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट ये बनाएंगे। मैक्सटर के पास 7000 लीडिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल और कॉमिक्स होते हैं, और ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बनाएंगे। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर मारियो थीम पार्क किस कंट्री में ओपन हुआ है? उत्तर है इसका जापान में। जापान में निंटेंडो कंपनी ने किया है, यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान ने। ये येन $60 बिलियन और डॉलर 550 मिलियन के अंदर इसे खोला है। कुर्नूल एयरपोर्ट को किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रीनेम किया गया है? उत्तर है इसका नरसिम्हा रेड्डी। मूवी भी आई थी इसके अंदर। तो ये जो है 6th एयरपोर्ट है जिसे इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने। साउथ कोरियन नेशनल डिफेंस मिनिस्टर जो अभी इंडिया पर 3 दिन में आया था, उनका नाम क्या है? उत्तर है इनका सीवूक। इन्होंने भारत की पैरा ट्रूपिंग एक्सरसाइजेज आगरा में देखी थी और ये 3 दिन के विजिट पे है इंडिया में। कौन सी स्टेट इमर्ज हुआ है जहां पर वन धन प्रोग्राम मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना है लोकल ट्राइबल्स के लिए? आंसर इसका यहाँ दिया हुआ है, मणिपुर बना है मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। रीजनल सारस फेयर ये इनिशिएटिव है रूरल डेवलपमेंट का टू प्रमोट रूरल प्रोडक्ट्स एंड बिल्ड कैपेसिटीज फॉर SHG। ये इनॉग्रेट हुआ है किस सिटी में? उत्तर है इसका कोहिमा। तो कोहिमा के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ है। फॉर टुडे दैट्स आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नवीन कुमार चौधरी ने इनॉग्रेट किया है पशुधन मेला इन विच सिटी? सो उत्तर है इसका कथुआ। तो कथुआ के अंदर उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई विल कम बैक विद द स्लाइड्स। मॉक ड्रिल्स के लिए तैयार रहिए।